7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे नामक एक जहाज न्यूयॉर्क से जेनोवा इटली के सफर पर निकलता है। इस जहाज में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी और उनकी 2 वर्ष की मासूम बेटी सवार थी। इनके अलावा 7 अनुभवी क्रू मेंबर्स भी इस सफर में शामिल थे। इस प्रकार कुल 10 लोग इस जहाज में सवार थे। लेकिन कैप्टन ब्रिग्स और बाकी सब लोग इस बात से अनजान थे कि उनका ये पहला और आखिरी बिजनेस ट्रिप होने वाला है। दोस्तों, मैरी सेलेस्टे के सफर पर निकलने के लगभग 20 दिन बाद अटलांटिक महासागर में एजोस द्वीप के पास एक ब्रिटिश जहाज दे ग्रेशिया गुजर रहा था, जिसका नेतृत्व कैप्टन डेविड मोरहाउस कर रहे थे, जो अपने जहाज से कुछ दूरी पर एक जहाज को देखते हैं। जब दे ग्रेशिया उस अनजान जहाज के पास पहुंचता है, तब उन्हें पता चलता है कि वह कोई और जहाज नहीं बल्कि मैरी सेलेस्टे है। कैप्टन डेविड को मैरी सेलेस्टे देखकर कुछ अजीब लगा, क्योंकि जहाज पूरी तरह से खाली और सुनसान दिखाई दे रहा था। उसमें एक भी इंसान नहीं था। इसके बाद कैप्टन डेविड ने अपने जहाज से 2 लोगों को मैरी सेलेस्टे पर भेजा। जब उन्होंने जहाज का निरीक्षण किया तो सभी लोग हैरान और स्तब्ध रह गए। दरअसल जहाज में कोई भी इंसान नहीं था। कैप्टन ब्रिग्स, उसकी पत्नी, बेटी और 7 क्रू मेंबर्स कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कैप्टन डेविड और बाकी सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इस जहाज को ऐसा क्या हुआ था जिससे सभी लोग गायब हो गए। इस रहस्य के साथ एक और बड़ा रहस्य ये था कि जहाज पे ना कोई लड़ाई या तूफान का असर दिखाई दे रहा था। फिर भी सभी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी थी। अंदर का सामान जैसे कपड़े, जहाज की चीजें, बच्चे के खिलौने सब अपनी जगह थे। जहाज में 6 महीने का खाना और पीने का पानी पूरी तरह सुरक्षित रखा हुआ था। सिर्फ कुछ चीजें सही नहीं थी, जिसमें कुछ सेल्स फटे हुए थे, कई रोप्स और रिंगिंग ढीले या टूटे हुए थे। लेकिन जहाज पूरी तरह डूबा हुआ नहीं था। वो धीरे धीरे विंड के सहारे बह रहा था। जहाज का कैंपस खराब था और नेविगेशन इक्विपमेंट गायब था। साथ में एक लाइफ बोट गायब थी। लॉगबुक की आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी, यानी जहाज कैप्टन डेविड को मिलने से सिर्फ 9 दिन पहले की बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ना कोई लड़ाई का निशान, ना तूफान का असर, बस एक रहस्य, ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। क्या हुआ था उस रात? कैसे गायब हो गए सबके सब लोग बिना किसी सुराग के? क्या यह कोई कुदरती हादसा था या कोई ऐसी ताकत जो इंसान की समझ से बाहर है? दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैरी सेलेस्टे जहाज की अनसोल्ड मिस्ट्री को आज 150 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन इसकी मिस्ट्री को लेकर जो थ्योरीज है वो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ तक इसके ऊपर कई सारी मूवीज, टीवी शोज और बुक्स लिखी गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे हम इसकी अजीबोगरीब थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जो लोगों के बीच काफी फेमस है। लेकिन इससे पहले मैरी सेलेस्टे की हिस्ट्री को थोड़ा जान लेते हैं, जो शुरुआत से ही काफी खराब रही है, जिससे इसको काफी बदनाम माना जाता था। इस जहाज को नोवा स्कोटिया कनाडा के स्पेंसर्स आइसलैंड में 1860 में बनाया गया था। तब उसका सबसे पहला नाम अमेज़न रखा गया था। ये एक ब्रिगेडाइन टाइप मर्चेंट शिप थी, 2 मसूलों वाली, सेल से चलने वाली तेज और हल्की जहाज। इसका 242 टन वजन था। लेकिन दोस्तों, जब अमेज़न जहाज बनने के बाद इसका पहला सफर जून 1861 में शुरू हुआ, तब उसे लंदन लेकर जाना था। इस दौरान उसके पहले कैप्टन रॉबर्ट मैकलेन बीमार पड़ गए और जहाज वापस स्पेंसर्स आइसलैंड लौट आया और वहीं उनकी मौत हो गई। ये वही शुरुआती हादसा था जिसने अमेज़न को एक बेड लक शिप में बदल दिया और आगे की कहानी को एक रहस्यमय दिशा दी। फिर इसके बाद जैसे दिक्कतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे न्यूयॉर्क बंदरगाह में इसकी टक्कर हो गई। इसके बाद कई सारी मैकेनिकल समस्याएं आई। एक बार जब 1867 में जहाज कोयला लेकर केप ब्रेडन के पास पहुंचा, तो खराब मौसम और कोहरे की वजह से वो किनारे से टकरा गया और जमीन में बुरी तरह फंस गया। ये एक बड़ा एक्सीडेंट था, जिस कारण जहाज को छोड़ना पड़ा। फिर कुछ समय बाद जहाज को पानी से निकालकर और सस्ते दामों पर अमेरिकी व्यापारी को बेच दिया गया। बाद में जहाज को पूरी तरह मरम्मत करके नया रूप दिया गया और उसका नाम मैरी सेलेस्टे रखा गया। दोस्तों, इस नाम का मतलब पवित्र और दिव्य महिला, जो ईसा मसीह की माता को दर्शाता है। दोस्तों, हर रहस्यमय घटना के पीछे कई रोचक थ्योरीज होती है। कैप्टन डेविड ने मैरी सेलेस्टे को अटलांटिक ओशन में वीरान हालत में पाया। कोई व्यक्ति नहीं, कोई हिंसा नहीं और सारा सामान खाने पीने सहित सही सलामत। तब से लेकर आज तक इसके पीछे कई थ्योरीज सामने आई है, जिसमें एक थ्योरी ऐसी है जो लगभग हर एक मिस्ट्री इवेंट्स के साथ लोगों के द्वारा जोड़ी जाती है, जैसे कि एलियंस और यूएफओ अबडक्शन,
चाहे फिर वो पिरामिड हो या बर्मुडा ट्रायंगल। कुछ लेखकों और नोवेलिस्ट कहते हैं कि यूएफओ आया और सबको ले गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि समुद्री मॉन्स्टर उनको उठा ले गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई भूतिया जहाज था। लेकिन चलो हम ये मान लेंगे कि यह तो एक मनगढ़ंत थ्योरीज है, लेकिन कुछ थ्योरी ऐसी भी है जो लोगों को एक बार उस पर विचार करने या मन में शक पैदा करती है। जैसे कहा जाता है कि जहाज के क्रू ने कैप्टन ब्रिग्स के खिलाफ बगावत कर दी हो, या फिर समुद्री लुटेरों ने हमला किया हो सकता है समुद्र के नीचे भूकंप या घूमते समुद्री बवंडर से जहाज हिल गया और डर के कारण क्रू ने जहाज को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जब जहाज मिला तो उसमें कोई संघर्ष या लड़ाई या फिर कोई लूट के निशान नहीं थे। कैप्टन ब्रिग्स बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे, सारा कार्गो और कीमती सामान सुरक्षित था। और दोस्तों, यहाँ पे एक थ्योरी ऐसी है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं और साइंस एक्सपेरिमेंट से भी इसको साबित किया गया है। मैरी सेलेस्ट पर 1701 इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बैरल लदे हुए थे। इसे पिया नहीं जा सकता था। ये अल्कोहल इंडस्ट्री और मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था। बैरल्स अमेरिकन ओक से बने थे, यानी एक प्रकार का हार्डवुड है जो यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है, जिसमें दो प्रमुख प्रकार आते हैं, व्हाइट एंड रेड ओक। इस लकड़ी में छोटे टीनी होल्स होते हैं जो लकड़ी को सांस लेने जैसे काम में मदद करते हैं। इसमें से हवा या तरल कुछ मात्रा में गुजर सकता है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाइन और विस्की के बैरल्स बनाने में होता है। और यही चीज यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रिया सेला के ध्यान को आकर्षित किया, क्योंकि जो थ्योरी थी उसमें बताया जाता था कि 1701 बैरल में से लगभग 9 बैरल खाली मिले थे, यानी उनकी लकड़ी थोड़ी झरझरी थी, जिससे अल्कोहल धीरे धीरे वेपर्स के रूप में बाहर निकलता रहा और जहाज के कार्गो होल्ड में अल्कोहल वेपर्स जमा हो गई। वहाँ हवा और अल्कोहल फ्यूम्स का एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर तैयार हो गया। और दोस्तों, इसी स्थिति को लेकर एक रियल वर्ल्ड टेस्ट किया गया। डॉक्टर सलाह ने एक बंद मॉडल शिप होल्ड बनाया, उसमें अल्कोहल की वाष्प भरी गई, फिर एक स्पार्क डाला गया जिससे उसमें एक तेज दबाव वाली लहर के साथ एक भयानक आग की लहर फैली। देखने में यह किसी विस्फोट से कम नहीं था, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस आग की लहर के पीछे की हवा ठंडी रही, ना कोई धुआं बना, ना कोई चीज जली या झुलसी। ये ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा मैरी सेलेस्ट पर हुआ हो। दोस्तों, इसको अगर सरल शब्दों में बताऊं तो ये वैसे ही आग है जैसी सर्कस में फायर ब्रीदर परफॉर्मर करता है। बस फर्क इतना है कि यह छोटे स्तर पर होती है, जिसमें बड़े विस्फोट के मुकाबले कोई प्रेशर वेव नहीं होती। तो दोस्तों, इमेजिन करिए कि जमीन से कई सौ किलोमीटर दूर है। उस समय जहाज पर कैसा माहौल बना होगा जब कैप्टन ब्रिग्स और उसके क्रू मेंबर को यह पता चला कि एक बड़ा धमाका हो सकता है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लाइफ बोट। हो सकता है उन्होंने पैनिक होकर ठंडे बर्फीले समुद्र के पानी में लाइफ बोट उतारी और जहाज से एक रस्सी को बांधा ताकि वो समुद्र में कहीं खो न जाए और उसके सहारे चलते रहे। लेकिन लाइफ बोट शायद रस्सी टूटने के कारण समुद्र में बह गई या डूब गई और वे वापस नहीं चल सके। पर दोस्तों, जब कैप्टन डेविड को मैरी सेलेस्ट जहाज मिला तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ क्या किया? कैप्टन डेविड ने वीरान समुद्र में मैरी सेलेस्ट को बचाया। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसे अपने ही खतरे पर 8 दिन में जिब्राल्टर लाया, पर जब वो सच्चाई लेकर पहुंचा, अदालत ने उसकी ही नीयत पर सवाल उठा दिया। अदालत ने कहा, इतना परफेक्ट हालत में जहाज और कोई क्रू नहीं, क्या तुमने कुछ किया? लेकिन अंत में कोई सबूत नहीं मिला और कैप्टन डेविड को बस मिला एक छोटा सा इनाम, एक जहाज और कई जिंदगियां हमेशा के लिए रहस्य बन गई। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर आपको काफी सारी मैरी सेलेस्ट की वीडियो मिलेंगी, जिसमें यह बताया गया है कि कैप्टन ब्रिग्स ने जिस लाइफ बोट का सहारा लिया था, वो लाइफ बोट 2025 में समुद्र में 300 मीटर नीचे पाई गई है। लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तब इसका एक भी सोर्स नहीं मिला। यहाँ तक कि जिन्होंने ये वीडियो में लाइफ बोट के बारे में जिक्र किया है, उनके पास भी इसका कोई भी जवाब या सोर्स नहीं है, बस ऐसे ही हवा में बातें कर दी है। दोस्तों, मैरी सेलेस्ट को लेकर आपकी राय क्या है, वो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही ज्ञानी वीडियोस के साथ।